नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडिटोरिया बिहार ईसाई का न्यू बुक जो है लॉन्च किया गया है। मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो ये मार्केट से बाई कर सकते हैं। दोस्तों बिहार ईसाई पीटी के लिए देखेंगे तो आपका वॉल्यूम 1 सीरीज निकाला गया है और ये आपका दोस्तों देखा जाए तो 15 प्रैक्टिस सेट का ये आपका सीरीज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी आपका अच्छा है, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा है सर क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, तो हार्ड नहीं बोलेंगे। आप देखिए क्या है कि अब बिहार दरोगा में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कहीं विटामिन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो विटामिन अब ये नहीं कि विटामिन से क्या क्या होता है उसका रासायनिक नाम, उसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार आप पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। और हम यहाँ पे देखिए देखने वाले हैं जिसका विषय सूची की बात करते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले का देखिए 7 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, प्रॉपर आप सब लोग चाहें तो प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 7 सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा और प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन का ये आपका सेट है। आपका जो पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है और एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, इसमें आपका बोला है कि तैत्तिरीय है ना, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है किस वेद से है? ये किस आपका वेद से है बताइए। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद जो है सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक आपका प्रश्न आता है कि जैसे जो आपका यजुर्वेद देखेंगे तो ऐत्रेय तथा कौशिकी ये जो ब्राह्मण का संबंध है आप देखेंगे तो यजुर्वेद से ही आपका संबंधित है। अब देखिए सामवेद के बारे में कुछ जानेंगे हम। सामवेद देखेंगे तो आपका पंचविश ब्राह्मण का जो संबंध है आपका सामवेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण का संबंध जो है आपका सामवेद से है। और अथर्ववेद की बात कर लेते हैं तो गोपद ब्राह्मण का जो संबंध है आपका अथर्ववेद से, एक सेकेंड मैंने गलत टिक लगाया है, अथर्ववेद देखेंगे तो ये जो आपका गोपद ब्राह्मण है इसका संबंध देखेंगे तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का जो है स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी जो है कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधन से है ना, किस साधक से मुलाकात जो है नहीं हुई थी? किस साधक से जो है मुलाकात नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा रंपा से नहीं हुआ था, बाकी भादिया, वप्पा और महामना जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम भगवान बुद्ध। देखिए भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ था। इनके बचपन का नाम देखेंगे तो सिद्धार्थ था, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बल्भाचार्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, बल्भाचार्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रामानुज दिया गया है तो रामानुज की बात कर लेते हैं तो वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक थे। और आपका दिया गया है आनंद तीर्थ की बात करते हैं तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण संप्रदाय के थे। और दिया गया एक आपका प्रश्न आता है रुद्र संप्रदाय, तो देखिए रुद्र संप्रदाय मैंने आपको बता दिया है बल्भाचार्य। एक आपका आता है निम्बकाचार्य, सरक संप्रदाय जो है निम्बकाचार्य से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखिएगा निम्बकाचार्य। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? देखिए चिकित्सा व्यवस्था का दोस्तों आपका जो है उल्लेख किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? 4 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि जो है धारण किया था? देखिए परमेश्वर की उपाधि की बात कर लेते हैं, उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो ये आपका चालुक्य वंश से था। और एहोल अभिलेख का संबंध देखेंगे तो आपका पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित था। अगला प्रश्न है उक्ता नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक द्वारा जो है किया जाता था उस टाइम? आंसर हो जाएगा शेरशाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए एक आपका ये प्रश्न आता है कि शेरशाह के देखेंगे तो कौन से वंश से संबंधित था? तो आपका सूर्यवंश से संबंधित था, सूर्यवंश। और इसके बचपन का नाम देखेंगे तो फरीद था, क्या था? फरीद। किला ए कुहना का जो निर्माण है शेरशाह सूरी द्वारा जो करवाया गया था, किला ए कुहना। पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है किस शासक द्वारा जो है किया गया था? पाहुल प्रणाली।
तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। इनका जन्म देखेंगे तो आपका 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो है फारसी में जफरनामा जो है लिखा गया था फारसी में। और बात करें खालसा पंथ की स्थापना कब किया था, तो खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था और यह किया गया था 1699 में जो है आपका खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बक्सर का युद्ध हमारा हुआ कब था। तो ये आपको देखिए 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था और इसका हम कथन देख लेते हैं। जैसे देखेंगे तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि सत्य कथन हमारा क्या है, तो इसमें देखिए आपका गलत आंसर हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी जो है आपका अधिकार दिए थे। तो आंसर देखेंगे तो आपका ना तो एक सही है और ना ही दो। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए बक्सर के दोस्तों देखिए 1764 ईस्वी में मीर कासिम अथवा मीर कासिम अवध नवाब मुगल बादशाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में दोस्तों ये आपका हुआ था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। सर्वोच्चता की नीति जो है किसके द्वारा आपका जो है आरंभ किया गया था, सर्वोच्चता की नीति, तो ये किया गया था आपका लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग सही होगा। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह जो है आपका पशुपालक नहीं थे, तो कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगा जो है सही उत्तर हो जाएगा बैगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो परमहंस मंडली का गठन देखेंगे तो यह किया गया था 1840 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी हो जाएगा। और ये आपका मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए जो है काम करने के लिए किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क जो है दिया था। तो तर्क की बात कर लेते हैं। तो इसका 12 का आंसर देखेंगे तो आपका प्रशासनिक सुविधा के लिए आपका तर्क जो दोस्तों दिया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 12 का बी सही होगा। बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो ये आपका 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जो है किस पुरस्कार को जो है जाना जाता है। तो ये हम जानते हैं दोस्तों किसको, तो ऑस्कर पुरस्कार को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1929 में जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। यह है दोस्तों आपका फिल्म क्षेत्र में ये जो पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुख्यालय देखने को मिलता है पेरिस में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1948 में जो है गठित किया गया था। कब किया गया था, 1948 में जो है इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो पेरिस में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है। प्रथम महिला पहलवान देखेंगे तो इनका नाम है विनेश फोगाट। क्या होगा आंसर, विनेश फोगाट। दोस्तों बिहार एसआई का देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। देखिए आपका कमेंट आ रहा है सर 5 क्वेश्चन जो आपका लास्ट में मैथ का होता है, क्या उसके लिए हम ग्रुप ज्वाइन करें। देखिए 5 क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। उसमें क्या है, आप पहले जानिए इस चीज़ को कि जैसे अभी देखिए वीडियो आपका सेट के माध्यम से आ रहा है, तो पहले आपको सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, आप सेट खुद से बनाएंगे, उसके बाद आंसर मिलाएंगे, डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। मेरा यह होता है कि पहले आप सेट बना लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। ये देखिए प्रोसेस है, ठीक है। उसमें आपको मैथ भी मिल जाएगा, जीके जीएस जितना 100 क्वेश्चन का होता है पूरा आपको मिलेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का एक उदाहरण है। किस प्रकार के प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन जो है सही उत्तर हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। निम्न में से किस खेल से, एक सेकेंड, देखिए बोला कि निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मेलेट शब्द जो है संबंधित। देखिए बंकर खेल जो है आपका, यानी बंकर तथा मेलेट शब्द जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा पोलो। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। इसका कार्यकाल देखेंगे तो 1985 से लेकर के 1990 जो है इसका हो जाएगा कार्यकाल। कौन सा, तो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु
किस समिति का जो है गठन किया गया था? समिति की बात करते हैं तो दीपक मोहंती समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दीपक मोहंती समिति। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो किसे हम इसको जानते हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, 20 नंबर है ना, तो 20 का हम इसका आंसर देख लेते हैं। 20 का उत्तर हो जाएगा M4 जो है सही उत्तर हो जाएगा M4। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, M4 सही होगा। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको जो है ऋण देने से है? दोस्तों ये किसको जो है ऋण देने से है? तो आंसर जो है देखेंगे तो सभी हो जाएगा, सभी ऋण देने से है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सभी। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा जो है एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जो है प्रोत्साहित किया था? किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जो है प्रोत्साहित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, तो आंसर हो जाएगा कैमरून जो है सही उत्तर हो जाएगा कैमरून। देखिए नागोया प्रोटोकॉल को 2010 में, देखिए 2010 में अपनाया गया था, इसे जो है 2014 में दोस्तों इसको जो है लागू किया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था या फिर कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसमें जो है 40 देशों के प्रतिनिधि जो है शामिल हुए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने किया था। हाल ही में किसने जो है ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो ए हो जाएगा नीति आयोग। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? देखिए वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है और यह केंद्र सरकार के सागरमाला कार्यक्रम का एक हिस्सा है। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? देखिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो उत्तर हो जाएगा मलेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा मलेशिया, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। हाल ही में अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये है दोस्तों 29 नंबर का देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 47वें, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा 47वां। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुधा रघुराजन को, ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो सी हो जाएगा सुधा रघुराजन को। यह जो है एक गायिका है, ठीक है, प्रसिद्ध गायिका है, मूलतः कर्नाटक गायन से यानी कर्नाटक गायन शैली से जुड़ी हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? देखिए 69वां डिवीजन की बात करते हैं तो यह बना है जम्मू रेलवे डिवीजन बना है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा जम्मू रेलवे डिवीजन बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है किस फिल्म को दिया गया है? ये कौन से फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है आटम को दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो ऋषभ शेट्टी जो कि कंतारा मूवी के लिए है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो नित्या मेनन जो कि तिरुचित्राम्बलम और मानसी पारेख जो है कच्छ एक्सप्रेस हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गुलमोहर जो है सही हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक जो है कौन थे? देखिए पैरा ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 33 का ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि बोरहोज जियोफिजिकल रिसर्च है ना रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर जो है कार्य करना जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा किया है? देखिए चीतों का दूसरा आवास बनाने का घोषणा किया है, तो 35 का देखेंगे तो ये आपका गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सही आंसर हो जाएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति देखेंगे तो ये बने हैं 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा गौतम अडानी जो है सही उत्तर हो जाएगा गौतम अडानी। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में जो है उनका स्थान जो है दोस्तों आपका 11 नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर जो है किससे बताया गया है? तो दोस्तों ये बताया गया है वियना को। आंसर देखेंगे तो आपका 37 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा वियना। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का जो है अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा 75 वर्ष पूर्ण होने पर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बिहार का मुख्य सचिव जो है किससे नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार का मुख्य सचिव देखेंगे तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृत लाल मीना जो है सही उत्तर हो जाएगा अमृत लाल मीना। ठीक है, उन्होंने ब्रजेश है ना ब्रजेश मेहरोत्रा का जो है स्थान लिया है। उनका जो कार्यकाल है अगस्त 2025 तक है। अगला है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाने की जो है घोषणा किया गया है? मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 23 अगस्त आज जो है आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 जो है पास किया है? एंटी रेप बिल तो ये पास किया गया है पश्चिम बंगाल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 41 का डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? देखिए उनका संबंध देखेंगे तो किस खेल से बताइए? उनका हो जाएगा निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निशानेबाजी। शीतल देवी का संबंध देखेंगे तो निशानेबाजी से है, वह जो है जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए मैथ का है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है होमिसाइड जो है आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह भर के बताना है, आई वाज वेटिंग डैश टू हॉर्स, तो इसका आंसर 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर जो है सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, है ना, हार्ड एंड फास्ट, इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रिक्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है? पता है इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए आपका पहिया नहीं है, बाकी पूर्णिया है, लिखावट है, और मतलब पूर्णिमा, लिखावट और पुस्तक, ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुंह दो बात, इसका अर्थ देखेंगे तो अपनी बातों से पलटना, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो दिक् प्लस दर्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? देखिए स्वर संधि देखेंगे तो ये 5 प्रकार के होते हैं, पांचों का नाम याद रखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला प्रश्न है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या मतलब इनमें से कौन सा नहीं है व्योम का? तो 50 का देखेंगे तो आपका पावक दोस्तों नहीं है। पावक देखेंगे तो ये आपका जो है अग्नि का है, यानी आग बोल सकते हैं। बाकी नम, अंबर और अंतरिक्षीय शब्द देखेंगे तो आपका व्योम का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? देखिए एक ऐकिक विशेषता नहीं है तो आपका द्विसदनीय विधायिका नहीं है, बाकी एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं ऐकिक विशेषता के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है कि संविधान के किस भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से जो है की जाएंगी? तो वो आपका कौन सा आर्टिकल में है बताइए? तो देखिए इसका आर्टिकल देखेंगे तो आपका आर्टिकल 77 यानी अनुच्छेद आपका 77 में जो है आपका ये
वर्णित है। आंसर आप देखेंगे तो 52 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के 89वें यानी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की जो है स्थापना किया गया था। देखिए आयोग की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए बोला कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होगा, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रदान करता है, यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में जो है किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में जो है सक्षम बनाता है। तो ये आपको हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है कौन चलाता है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाता है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 74 तथा 75 केंद्र के लिए जो है संसदीय प्रणाली का जो है मतलब प्रणाली प्रदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके जो है परामर्श से जो है आपका निर्णय लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका भारत के निर्वाचन आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 103 में देखेंगे तो संसद सदस्यों की जो अयोग्यता के निर्णयों पे जो है आपका संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए एक संवैधानिक दोस्तों निकाय नहीं है तो राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों नहीं है, बाकी भारतीय निर्वाचन आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है और भारतीय संघ लोक सेवा आयोग भी इसमें आपका संबंधित है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था, ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आपका 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2019। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आपका आयोजित किया गया था। तो यह आपका हुआ था 1950 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का जो है सी हो जाएगा 1950 में। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। देखिए तारामंडल को पूछ रहा है किस तारामंडल को शिकारी कहते हैं, तो आपका ओरियन को कहते हैं। किसको, ओरियन को। ठीक है, ओरियन आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसे जो है दुनिया भर में देखा जा सकता है। इसका नाम ग्रीक में शिकारी के नाम पर जो है रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि महाद्वीपीयता है ना, महाद्वीपीयता से संबंधित कहीं यानी सही कथन जो है इसका चयन करके बताना है सही कथन का। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। जैसे समुद्र जलवायु पर जो है मध्यम प्रभाव डालता है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो लोगों को चरम मौसमी स्थितियों का जो है अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की जो है सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर आप 63 का देखेंगे तो आपका यमुना जो है सही उत्तर हो जाएगा, यमुना की है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे, हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है। देखिए हुक्का जलप्रपात देखेंगे तो ये आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। हुक्का जलप्रपात जो है आपका वाईकोटो नदी पर स्थित है, वाईकोटो। अगला प्रश्न है कोयले है ना, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, असत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है मतलब गलत हमारा क्या है। देखिए एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, सही है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को जो है बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है, ये भी सही है। डी हमारा गलत है। देखिए धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वालिया जो है भट्ठी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। तो ये देखेंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों के जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे 66 का तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। जैसे विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपका भूमि का विभाजन है ना, तो बी आप अच्छे से याद रखिएगा।
गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? देखिए गाद और धूल की बनी मिट्टी जो है दोस्तों, ये देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा लोएस, जो है सही उत्तर हो जाएगा लोएस, ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस नाम से हम इसको जो है जाना जाता है, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको जो है कंपोज, है ना, कंपोज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 का देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। क्या होगा आंसर? पश्चिम बंगाल जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1911 में दोस्तों शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 में। देखिए जॉर्ज लाइट ने भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत किया था, जॉर्ज लाइट ने हवाई परिवहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? देखिए इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा दोस्तों जो है आपका श्वेत प्रकाश का एक उदाहरण है। तो बहुरंगी प्रकाश जो है आपका श्वेत प्रकाश का मतलब एक तरीके से उदाहरण बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 71 का डी हो जाएगा। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है? अनुक्रमानुपाती होता है, तो आंसर जो है आपका जूल का नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, जूल का नियम, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल का नियम। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जो है जाना जाता है? तो इसको हम जो है किस रूप में जानते हैं? तो आवेग के रूप में हम इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो ये हो जाएगा आवेग के रूप में हम इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? देखिए प्रतिध्वनि दोस्तों आपका जो है उत्पन्न करता है तो जब ध्वनि परावर्तित होती है, जब ध्वनि जो है आपका परावर्तित होती है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का जो है प्रयोग किया गया था? तो कौन से यंत्र का जो है पहली बार प्रयोग किया गया था? तो LIGO का जो है प्रयोग किया गया था पहली बार, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा, LIGO का। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा जो है सदिश राशि है? बताइए, इनमें से पूछ रहा है कौन सा भौतिक राशि में से सदिश राशि हमारा कौन सा है? तो सदिश देखेंगे तो आपको गुरुत्वाकर्षण तीव्रता जो है आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदिश राशि गुरुत्वाकर्षण। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही देखेंगे तो चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक, चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक, ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का जो है सही निरूपण है? देखिए सही निरूपण है तो आपका दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणे अवोगाद्रो संख्या, ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का, तो आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? देखिए सर्वाधिक अस्थायी खनिज देखेंगे तो ये आपका क्वार्टर जो है सही आंसर हो जाएगा, क्वार्टज, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 79 का ये सही आंसर हो जाएगा, क्वार्टज। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार जो है पाया जाता है? तो कौन सा क्षार दोस्तों इसमें देखने को मिलता है? तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका माइकल फैराडे जो है सही उत्तर हो जाएगा, माइकल फैराडे, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग जो है कैसा होता है? देखिए ज्वाला का रंग देखेंगे तो ये आपका पीला होता है, कैसा होता है? पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीला। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन जो है सही है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, BEMGCSR और BA जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि संगीत के सुरों पर कौन सा जो है नियम आधारित था? संगीत के सुरों पर जो है कौन सा नियम आपका आधारित था? तो अष्टक का नियम जो है सही आंसर हो जाएगा, अष्टक का नियम, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अष्टक का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उदासीन ऑक्साइड नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो आपका Na2O हो जाएगा, Na2O, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न है कि ग्लाइकोजन की एक है ना एकलक इकाई क्या है। देखिए एकलक इकाई की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ग्लूकोज होगा। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा। देखिए लिपोफिलिक विटामिन की बात कर लेते हैं तो आपका विटामिन ई जो है सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका टोकोफेराल जो है सही आंसर हो जाएगा, टोकोफेराल। अगला प्रश्न है, बोला कि लाल बैगनी नीले या काले रंग के फलों सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक जो है उपस्थित होता है। तो ये आपको हो जाएगा एंथोसाइनिन जो है सही आंसर हो जाएगा, एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है तो देखिए पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर देखेंगे 89 का तो आपका ये सही होगा। भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण जो है होने वाले गंभीर अल्पपोषण को जो है क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जो है हम सूखा रोग कहते हैं। क्या होगा आंसर, सूखा रोग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण जो है होने वाले बेरी रोग का जो है लक्षण नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो लक्षण नहीं है तो आपका धीरे धीरे घाव भरना ये नहीं है। बाकी देखेंगे तो अंगों जैसे हाथ पैर में दर्द, बोलने की कठिनाई, आंखों की अनैच्छिक गति। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपका दोस्तों 2 होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2 होती हैं जिसमें से आपका नाभि धमनियां और नाभि सीरा होता है। अगला है उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं की अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा इयोसिन जो है सही आंसर हो जाएगा, इयोसिन। अगला प्रश्न है कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए जो है मरम्मत प्रणाली के रूप में जो है कार्य करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषताएं हैं। देखिए अस्थायी ऊतक की विशेषताएं हैं तो अंतर कोशिकीय रिक्तियां मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। दोस्तों 95 क्वेश्चन हमारा जो है जीके जीएस का समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो मैथ और जीके जीएस ये सब बनाने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो आप भी किसी से पीछे ही नहीं रहिए, ठीक है। वैकेंसी कभी भी आ सकता है, 2 से 2.5 महीने की है आपको पीटी के लिए, क्योंकि देखिए इसमें साफ साफ बोला गया कि 6 महीने में आपका प्री मेंस फिजिकल पूरा जो है क्लियर करने का व्यवस्था जो है किया जा रहा है। तो 6 महीना बहुत कम टाइम हो जाता है, इसमें आपका प्री का भी एग्जाम होगा और मेंस का भी एग्जाम होगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके पास कितना समय है अगर वैकेंसी आती है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इस बार जो आपका आने वाला वैकेंसी 2025 में उसमें आपका एक सीट जो है पक्का हो जाए। और बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हैं तो इस बार तो आपका एक सीट पक्का होना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।